साथियों, कल माँ बुआ के घर गई थी और सच कहूँ तो वो दिन मेरे लिए आज भी भारी है। माँ वैसे ही सादगी से रहने वाली औरत है, ज्यादा सजना सवरना नहीं, बस साफ कपड़े, वही पुरानी साड़ी, वही सादा दुपट्टा और वही पुराना हैंडबैग जो सालों से माँ के कंधे पर टिका है। वो बैग जिसे माँ कभी फैशन नहीं समझती बल्कि जरूरत समझती है। माँ घर से निकलते वक्त आईने में खुद को नहीं देखती, बस एक बार बैग ठीक करती है, जैसे कह रही हो सब संभल गया, अब चलो। जब माँ बुआ के घर पहुंची तो शुरू में सब ठीक था, चाय बनी, रिश्तेदार बैठे, बातें हुई, हंसी भी आई, लेकिन फिर अचानक बुआ की नजर माँ के बैग पर चली गई और वहीं से सब बदल गया। बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, अब भी वही पुराना बैग चल रहा है? इतने साल हो गए, अब तो जमाना बदल गया है, आजकल तो इससे अच्छे बैग तो लड़कियां भी ले लेती हैं। ये सुनते ही कमरे में हल्की हंसी फैल गई। किसी के लिए वो मजाक था, किसी के लिए टाइम पास, लेकिन मेरी माँ के लिए वो उसकी सादगी पर चोट थी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप हो गई। लोग समझे माँ को बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुस्कान आदत थी, सब सह लेने की आदत। माँ की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा था जिसे किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। बुआ को क्या पता उस बैग की कहानी, वो बैग जो माँ ने अपने लिए नहीं लिया था बल्कि तब खरीदा था जब मैं छोटी थी और स्कूल के कागज रोज साथ ले जाने पड़ते थे। उसी बैग में मेरी फीस की रसीदें रही, उसी में मेरे रिजल्ट रखे गए, कभी उसी बैग में सब्जी आई है, कभी उसी में माँ ने अपनी दवाइयाँ छुपा कर रखी ताकि हम ये ना सोचें कि घर का खर्च बढ़ रहा है। उस बैग के कोने घिस गए हैं क्योंकि माँ ने हमेशा उसे कहीं भी रख दिया, खुद से ज्यादा जिम्मेदारियों का ध्यान रखा। बुआ को क्या पता माँ ने नया बैग इसलिए नहीं लिया क्योंकि हर बार जब पैसे आए माँ ने पहले मेरी पढ़ाई देखी, फिर घर का राशन, फिर किसी और की जरूरत और आखिर में खुद से कहा अभी यही ठीक है, चल जाएगा। उस दिन भी माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि माँ को जवाब देना नहीं आता, माँ को रिश्ते निभाना आता है। लेकिन चुप रहकर माँ ने खुद को ही छोटा कर लिया। जब माँ घर लौटी तो वो ज्यादा बोली नहीं और मैं समझ गई कि कुछ हुआ है, क्योंकि माँ जब बहुत शांत हो जाती है तब उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। मैंने देखा माँ ने घर आते ही वो बैग उतारा और अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया, जैसे वो बैग नहीं उसकी बेइज्जती हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब माँ ने मुझसे कहा, बेटा अब इसे लेकर बाहर नहीं जाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि जो औरत पूरी जिंदगी लोगों की सोच की परवाह किए बिना हमारे लिए जीती रही, आज वही औरत लोगों की हंसी से डरने लगी। मुझे गुस्सा आया, लेकिन बुआ से ज्यादा मुझे इस सोच पर आया जो किसी औरत की कीमत उसके सामान से आंकती है। मुझे रोना आया अपनी माँ पर जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। खैर, दुनिया है ही ऐसी। माँ का कमाल और उनकी जुगाड़ से बना ये हैंडबैग लगभग बनकर तैयार था, पर उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे वरना तेरी माँ मर जाएगी। तेरी माँ सही सलामत रहेगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिख दे। साथियों, माँ तो सच ना कमाल की निकली। उन्होंने उस बैग से पूरे